हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो चैप्टर 5 है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हाउ इज अ पिनाटली कंपाउंड लीफ इज डिफरेंट फ्रॉम अ पार्मेटली कंपाउंड लीफ। हमने लीफ के दो टाइप्स पढ़े थे, एक थी सिंपल लीफ और एक थी कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में फिर से दो तरह की लीव्स आती थी, एक थी पिनाटली कंपाउंड लीव्स, एक थी पार्मेटली कंपाउंड लीव्स, है ना। पिनाटली में क्या था कि एक ही रैकिस पर कई सारे लीफलेट्स लगे हुए होते हैं, है ना। और पार्मेटली में क्या था, पार्मेटली में ये था कि एक टिप के ऊपर बहुत सारी लीफ जो होती है वो ऐसे फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर बना करके लगी हुई होती है, तो जैसे कुछ इस तरह से। पिनाटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, इन पिनाटली कंपाउंड लीफ अ नंबर ऑफ leaflets are present on a common axis called rachis, है ना। इसका एग्जांपल था नीम। जैसे देखो, ये वाला हिस्सा जो है रैकिस है और इसके ऊपर लीफलेट्स लगे हुए हैं, करेक्ट। इन अ palmately compound leaf there the leaflets are attached at a common point। एग्जांपल होता है सिल्क कॉटन। यहाँ देखो ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट कौन सा था आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये कॉमन पॉइंट जो होता है वो पिटियोल का होता है। पिटियोल के कॉमन पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इस जगह पर लीफलेट्स जुड़े होते हैं, दैट इज palmately कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। अलग अलग तरह की फाइलोटैक्सी के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले तो सर ये बताओ, ये फाइलोटैक्सी होती क्या है, पड़ी हुई है। फाइलोटैक्सी क्या होती है, किसी स्टेम के ऊपर लीव्स का अरेंजमेंट जो है उसे हम क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं। ये तीन तरह की होती है। तो देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, देखो द पैटर्न ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांच। एक बार क्या होता है, स्टेम या ब्रांच के ऊपर भी तो लीफ लगी होती है, तो स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर जो लीफ का अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी, करेक्ट। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी फाउंड इन प्लांट्स। तीन तरह की फाइलोटैक्सी मिलती है प्लांट्स के अंदर। नंबर फर्स्ट इज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ये क्या होती है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ऑन अ ब्रांच अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर एक नोड के ऊपर सिर्फ एक लीफ लगी हुई हो, कुछ इस तरह से। ये वाला हिस्सा नोड है, ये वाला हिस्सा नोड है, ये वाला हिस्सा नोड है ना। इसका एग्जांपल है चाइना रोज। ठीक है, नंबर सेकंड ऑपोजिट फाइलोटैक्सी क्या होती है इसकी बात करते हैं। यहां एक नोड के ऊपर आमने सामने ऑपोजिट इस जगह पर क्यों, एक ही नोड पर ऑपोजिट सीक्वेंस में लीव्स लगी हुई होती है, उन्हें बोलते हैं ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। एट वन नोड टू लीव्स अराइज ऑपोजिट टू ईच अदर। इसका एग्जांपल क्या है, गवावा का प्लांट। ठीक है, नंबर थर्ड होरल्ड फाइलोटैक्सी। होरल्ड का मतलब होता है साइकिल बनना या चक्र बनना। तो इसमें क्या होता है, एक ही नोड पर कई सारी अलग अलग लीव्स लगी होती हैं और वो लीव्स ऐसे साइकिल बना करके लगी होती है। थोड़ा सा और सही बनाते हैं इसको, क्यों, कुछ इस तरह से बनी, क्यों जिस तरह से। तो यानी एक नोड पर क्या है, एक साइकिल लगा हुआ है पूरा लीफ का, दैट इज whorled। मोर देन टू लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड फॉर्म इन अ whorl इन whorled फाइलोटैक्सी। इसका एग्जांपल है एल्स्टोनिया, जिसको हम डेविल्स ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको कुछ टर्म्स दी गई है, आपको फॉलो करना ही, मतलब इनका डिफाइन करना है। ठीक, इसके अंदर सबसे फर्स्ट दे रखा है एस्टिवेशन, नंबर दे रखा है सेकंड प्लेसेंटेशन, नंबर थर्ड दे रखा है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, सेकंड फोर्थ है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, नेक्स्ट वन इज सुपीरियर ओवरी, इसके बाद पेरिगाइनस फ्लावर एंड एट द एंड एपीपेटलस स्टेमन। ये सब जो डेफिनेशंस जो है इनके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं हम भी। नंबर फर्स्ट बात करते हैं एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन क्या होता है, देखो किसी भी फ्लावर के अंदर, किसी भी फ्लावर के अंदर जो पेटल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट जो है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। पेटल्स ले सकते हैं या फिर सेपल्स जो होते हैं, जो आउटसाइड द पेटल्स मिलते हैं, उनका अरेंजमेंट भी एस्टिवेशन ही होता है। ठीक है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, इनका अरेंजमेंट सेपल्स का या पेटल्स का in the floral bud with respect to the other members of the same whorl is called estivation।
यानी कि मोड ऑफ अरेंजमेंट किसका, सेपल्स का और पेटल्स का, कहां, फ्लोरल बड के ऊपर, किसके रेस्पेक्ट में, दूसरे मेंबर्स के रेस्पेक्ट में, उसे क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इन प्लांट्स कैन बी वेलवेट, हमें पढ़ा था वेलवेट हो सकता है, ट्विस्टेड, ये ट्विस्टेड होता है, इम्ब्रिकेट या वेक्सिलरी भी हो सकता है, कई सारे तरह के होते हैं। नंबर सेकंड इज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है ये सुनो, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। देखो मैं बताता हूं, तो देखो प्लेसेंटेशन क्या होता है, हमने देखा था कि जो ओवरी होती है, जो ओवरी होती है उस ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, और ये ही ओव्यूल्स जो होते हैं वो आगे चल करके क्या बनाते हैं, सीड। क्या लगे होते हैं, ओव्यूल्स हैं, ये आगे लग के क्या बनाएंगे, ये सीड बनाएंगे आगे चल करके, है ना। तो ये जो ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं इनका अरेंजमेंट जो है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। तो देखो, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स within the ovary is called placentation. Okay, these are 5 types of placentation are found in plants, including marginal, basal, parietal, axial and free central placentation। और इन सभी पर नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ध्यान रखें। नंबर थर्ड, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, सुनो, ऐसा फ्लावर जिसे किसी भी लेवल से काटने पर, लेवल क्या होना चाहिए, देखो वैसे किसी भी प्लेन से काटने पर लेवल होना चाहिए लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है ना। अगर कोई फ्लावर है यूं लगा हुआ, उसको है ना लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन पर, मतलब ऐसे ये वाला लॉन्गिट्यूडिनली काटना है, ऐसे 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 कैसे भी किसी भी प्लेन से काट दो आप, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या लिखा है देखो, द फ्लावर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रेडियल हाफ्स बाय एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू देयर सेंटर, यानी इस फ्लावर से सेंटर से निकलने वाला कोई भी प्लेन जो इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, दैट आर कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। इसका एग्जांपल है चिली एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट वन इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। क्या होता है, जिसे किसी एक प्लेन से काटने पर ही वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता हो, वो लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से काटने पर, ये लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन है, यहां से काटोगे तो ही वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। फ्लावर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय सिंगल वर्टिकल प्लेन आर नोन एज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एग्जांपल है इसका पी एंड बीन्स, ठीक है। उसके बाद देखिए सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो मैंने ये डायग्राम बनाया था, है ना, इसमें अगर मैं बात करूं, कोई ओवरी है यहां ये लगी हुई, और ये थैलेमस है, हमने बात की थी इससे पहले भी इसके बारे में। बाकी सारे हिस्से जो हैं वो इसके नीचे से निकल रहे हैं, और ओवरी जो है वो सबसे ऊपर की तरफ लगी हुई है। ये ओवरी की पोजीशन कहां है, सबसे ऊपर है, और बाकी सारे जो पार्ट्स हैं उसके नीचे से निकल रहे हैं। ऐसी ओवरी जो होती है उसे सुपीरियर ओवरी कहा जाता है। When the ovary is superior, when the gynoecium is present in the highest position while the floral parts are arranged below it, बाकी के floral parts क्या उसके नीचे हैं, the ovary is said to be superior, तो वो ovary क्या हो जाएगी, superior ovary हो जाएगी। In flower, this arrangement is described as a hypogynous, example is included by brinjal and mustard, इसके अंदर ऐसा देखा जाता है, ठीक है। उनको ऐसे फ्लावर जो होते हैं जिनमें ओवरी सबसे ऊपर होती है उन्हें हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। उसके बाद पेरिगाइनस फ्लावर क्या होता है, जिस ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा तो वैसे तो सर कट है, ठीक है ना, छोटा सा कट है। वापस स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पेरिगाइनस फ्लावर के बारे में। पेरिगाइनस फ्लावर क्या होता है, व्हेन द गाइनोशियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर व्हाइल द रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स आर प्रेजेंट at the rim of the thalamus at the same level as the gynoecium, the flower is called perigynous। इसका एग्जांपल है प्लम और रोज, यानी कि जिस जगह पर गाइनोशियम जुड़ा है उसी ठीक उसी प्लेन के ऊपर क्या है, फ्लोरल पार्ट्स दूसरे जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, यानी कि गाइनोशियम और अदर फ्लोरल पार्ट्स कैसे हैं, सेम लेवल पर है, तो उसे हम कह देते हैं पेरिगाइनस फ्लावर। इसी का क्वेश्चन जो है वो अभी रिसेंटली नीट 2024 में आया था, ठीक है।
उसके बाद एपिपेटलस स्टेमन्स, एपिपेटलस स्टेमन्स यानी वो स्टेमन्स जो जुड़े हुए होते हैं कहां पर, पेटल्स के साथ में, उन्हें हम एपिपेटलस स्टेमन्स बोलते हैं। The stamen which remains attached to the petals are called epipetalous stamens, just like a brinjal. ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस थे, एक तो था रेसिमोस, था साइमोस। क्या क्या होता है देखो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, the main axis of the flower continues to grow and produce flower literally in racemose inflorescence। यानी कि racemose inflorescence में क्या है देखो, the main axis of the flower continues to grow and produce flowers literally in racemose inflorescence। जैसे मान लो यहाँ इस जगह पर कोई फ्लावर है, मान लो ये फ्लावर्स लगे हुए हैं ऐसे, तो इसके टिप पार्ट पर क्या होगा, फ्लावर नहीं लगा होगा और टिप पार्ट कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा, और फ्लावर लगे होंगे साइड साइड में, आइट साइड में फ्लावर लगे होंगे, उसे बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। और वहीं साइमोस में क्या होगा, द मेन एक्सिस ऑफ द फ्लावर हैज लिमिटेड ग्रोथ एंड इट टर्मिनेट्स इनटू द फ्लावर। यानी कि यहाँ इस जगह पर क्या होगा, जो फ्लावर लगे होंगे यहाँ टिप पर भी फ्लावर लगेगा और जहां फ्लावर लग जाते हैं वहां पर ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, फ्लावर ग्रो एट द एक्रोपिटल सक्सेशन at the younger flowers are present at the tip while the older flowers are found at the base। सही बात है, यहाँ जब ये एक्सिस कंटिन्यूस ग्रो करेगी तो ऊपर की तरफ जो लगने वाले फ्लावर्स होंगे वो नए होंगे और पीछे की तरफ लगने वाले या नीचे की तरफ लगने वाले फ्लावर्स पुराने होंगे, इसे हम एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं। वहीं अगली बात देखो इधर साइमोस में, द ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द टिप वेयर द यंगर फ्लावर्स आर फाउंड एट द बेस ऑफ एक्सिस। इस जगह पर पता है क्या होता है, टिप वाला हिस्सा जो होता है वो तो बंद हो गया ग्रो करना, अब क्या होगा, राइट साइड में जो ब्रांचेस निकलेंगी उन पे फ्लावर लगेंगे, यहाँ नीचे की तरफ यूं राइट साइड में जो ब्रांचेस होंगे उन पे फ्लावर्स लगेंगे। तो नीचे की तरफ लगने वाले फ्लावर्स जो होते हैं वो जो साइड में एकदम ब्रांच बना करके लगते हैं वो नए फ्लावर्स होते हैं। इसमें होता है साइमोस में होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंस करना है अपने को एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी के अंदर। ठीक है, आपको पता है जब मल्टीपल ओवरीज जो होती हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो सिनकार्पस कंडीशन, अगर बाई चांस वो आपस में फ्यूज नहीं होती है, वो सेपरेट रहती हैं, तो उसे एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। एपोकार्पस ओवरी क्या होती है, इन अ फ्लावर व्हेन मोर देन वन फ्री कार्पल्स आर प्रेजेंट देन ओवरी इज कॉल्ड एपोकार्पस ओवरी। बहुत सारे कार्पल्स हैं जो कि फ्री हैं, फॉर एग्जांपल द एपोकार्पस ओवरी इंक्लूडिंग लोटस एंड रोजेस। ठीक है, वही सिनकार्पस ओवरी के अंदर बात करते हैं, इन अ फ्लावर व्हेन मोर देन वन कार्पल is found and they are fused, कैसे हो गए, फ्यूज हो गए, and the ovary is called syncarpous ovary। For example, the syncarpous ovary include mustard and the tomato। ठीक है, ये syncarpous ovaries के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट इज ग्राम सीड, उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, ग्राम सीड जो है उसका डायग्राम बनाना है आपको। ये देखो आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, ये इसका सीड कोट है, ये इसका सीड कोट है, और ये दो जो है कोटाइलिडोन्स इसके अंदर मिलते हैं, इसलिए डाइकोटाइलिडोनस सीड है। कोटाइलिडोन्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, फिर ये हिस्सा प्लीम्यूल है, नीचे वाला हिस्सा क्या है, ये रेडिकल है। प्लीम्यूल से निकलेगा क्या, शूट, और रेडिकल से निकलेगी रूट। ठीक है ना, ये हिस्सा जो है वो हाइलम है, और इसके ऊपर ठीक ऊपर मिलने वाला एक छोटा सा पोर जो होता है वो माइक्रोपाइल होता है। हाइलम वो हिस्सा है जहां से ये सीड प्लांट से जुड़ा हुआ है, और माइक्रोपाइल वो छेद है जहां से पानी और ऑक्सीजन एंटर करेगी सीड के अंदर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, ये ग्राम सीड है। और देखते हैं किसका डायग्राम है, बात करते हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज सीड के अंदर। मेज सीड का वर्टिकल सेक्शन देखने पर हमें कैसा दिखाई देता है वो देखो। नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं, ये दो अलग अलग एंगल से मेज सीड दिखा रखा है। सबसे बाहर की तरफ अगर मैं बात करूं तो सीड कोट एंड फ्रूट वॉल दिखाई देती है। सीड कोट और फ्रूट वॉल यानी कि यही सीड है और यही फ्रूट है। ठीक है ना, यहाँ सीड कोट और फ्रूट वॉल जो है वो एक ही होती है। इसके बाद ये एलिरॉन लेयर होती है। ये एलिरॉन लेयर किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ स्टोर्ड फूड जो होता है वो क्या है, एंडोस्पर्म के फॉर्म में होता है, और एंडोस्पर्म आपको पता है ट्रिप्लॉइड होता है, 3n। फिर उसके बाद स्कूटेलम, स्कूटेलम है, सब अपर पार्ट में क्या है, स्कूटेलम है। फिर उसके बाद में क्या है, कॉलियोप्टाइल है। फिर क्या है, प्लिम्यूल है,
रेडिकल है और कॉलियोराइजा है। अब इनके बारे में बताता हूं क्या क्या है ये सारी चीजें। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर जो एक कोटाइलिडॉन होता है, कोटाइलिडॉन होता है, ये इस कोटाइलिडॉन को स्कूटेलम कह देते हैं, ठीक है ना, जो सिंगल होता है। अब हमने पीछे जो हमने देखा था ग्राम सीड, वो जो ग्राम सीड है उसके अंदर तो डाइकॉट था वो, क्योंकि कोटाइलिडॉन्स दो मिल रहे थे, ये मोनोकॉट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलियोप्टाइल है, ये प्लीम्यूल को कवर अप करने के लिए होता है कॉलियोप्टाइल, ये रहा कॉलियोप्टाइल और ये प्लीम्यूल को कवर अप कर रहा है। उसके बाद में रेडिकल वाला हिस्सा जो है जहां से रूट निकलती है उसको कवर अप करने के लिए क्या होता है, कॉलियोराइजा होता है, ठीक है। ये एंडोस्पर्म यहां भी दिखा रखा है देखो, जो स्टोर्ड फूड के फॉर्म में होता है, और ये जो पार्ट है दैट इज एम्ब्रियो, ठीक है ना, ये एम्ब्रियो वाला पार्ट है। और इस एंगल पर देखा जाए तो एम्ब्रियो ये वाला पूरा हिस्सा जो है वो एम्ब्रियो का हो जाएगा, जो कि सीड के एक कॉर्नर की साइड में लगा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। Take one flower of the family Solanaceae and write its semi-technical description. Also draw their floral diagram. ठीक है, यानी कि आपको कोई फ्लावर लेना है Solanaceae फैमिली का, उसका सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देना है और फ्लोरल डायग्राम के थ्रू उसको समझाना है। फ्लावर्स जो है वो हमने लिया सोलेनम नाइग्रम, ठीक है। फैमिली क्या है इसकी, Solanaceae। वेजिटेटिव फीचर्स में देखो हैबिटेट, या फिर इसका अगर मैं बात कर दूं कैसे होता है, एक इरेक्ट यानी सीधा खड़ा रहने वाला पौधा है, हर्बेशियस प्लांट है यानी हरा भरा रहने वाला पौधा है, ठीक है। लीव्स कैसी है, सिंपल है, ठीक है। एक्स स्टिपुलेट यानी स्टिपुलेट मिलता है लेकिन बाद में स्टिपुल जो होता है वो मिलता है बाद में क्या हो जाता है, वो हट जाता है वहां से। लीव्स विद द रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन के साथ में लीव्स मिलती है, ओके। स्टेम कैसा है, इरेक्ट स्टेम होता है यानी सीधा खड़ा रहने वाला होता है, विद न्यूमेरस ब्रांचेस, कई सारी ब्रांचेस होती हैं। फ्लोरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, सॉलिटरी है, तो फ्लावर कैसा होगा, अकेला लगेगा, गुच्छे में नहीं लगेगा, और एक्सिलरी होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स कैसे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है यानी मेल और फीमेल दोनों है, यानी स्टेमन्स भी है कार्पल भी है इसमें। कैलिक्स कैसे है, कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ 5 सेपल्स। कैलिक्स कैसे है, 5 सेपल्स के लगे हुए, दे आर यूनाइटेड एंड द प्रेसिस्टेंट, यूनाइटेड है और हमेशा रहेंगे। एस्टिवेशन इज वेलवेट, वेलवेट एस्टिवेशन है इसके अंदर। कोरोला कैसा है, कोरोला कंसिस्ट 5 यूनाइटेड पेटल्स, कोरोला यानी पेटल्स कैसे हैं, 5 है, यूनाइटेड यानी जुड़े हुए हैं, विद वेलवेट एस्टिवेशन, इनमें भी कैसा एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन है। नेक्स्ट देखिए एंड्रोशियम कैसे है, ये देखो इस तरह से, ये तो फ्लावर दिखा रखा है, यार मल्टीपल ब्रांचेस वाला फ्लावर है देखो, ठीक है, बी सी डी ई और एफ ये दिखा रखा है। तो ए क्या है, सोलेनम नाइग्रम है यानी मकोई का प्लांट है, फ्लावरिंग यहां दिखा रखी है, फ्लावरिंग दिखा रखी है इस जगह पर। बी दिखा रखा है कहां, फ्लावर दिखा रखा है, बी के अंदर फ्लावर कुछ इस तरह से है। सी दिखा रखा है एलएस, एलएस यानी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखा दो फ्लावर का, तो इस तरह से दिखेगा। डी दिखा रखे हैं स्टेमन्स, ई दिखा रखा है कार्पल, और लास्ट वाला जो है वो फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है। एंड्रोशियम में स्टेमन्स कितने 5 और कैसे एपिपेटलस है, ठीक है। इसके अलावा गाइनोशियम कैसा है, बाइकार्पेलरी है, ऑब्लिगेटरी प्लेस्ड सिनकार्पस ओवरी है, ओवरी सुपीरियर है, हाँ बिल्कुल सुपीरियर ओवरी मिलती है। बाइलॉक्यूलर है यानी 2 लॉक्यूल्स मिलते हैं इसके अंदर, ये यहां पर इस तरह से 2 लॉक्यूल्स हैं यहाँ। प्लेसेंटा स्वॉलोन विद मैनी ओव्यूल्स, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो फूले हुए से होते हैं, इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। फ्रूट्स कैसे हैं देखो, बेरी और कैप्सूल टाइप के फ्रूट हो सकते हैं। सीड्स मैनी कैसे होते हैं, मैनी सीड्स हैं और एंडोस्पर्मियस सीड्स हैं, यानी इनमें एंडोस्पर्म मिलता है। फ्लोरल फॉर्मूला क्या है देखो, फ्लोरल फॉर्मूला एक तो देखो यहाँ प्लस का निशान दिखा रखे हैं, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। इसके बाद में बाइसेक्सुअल दिखा रखे हैं ये फ्लावर। कैलिक्स कितने हैं, 5 हैं और आपस में जुड़े हुए तो ब्रैकेट में बंद। ये देखो कैलिक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और आपस में जुड़े हैं तो बंद, ठीक है, ब्रैकेट में। इसके बाद कोरोला कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5 कोरोला है और वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, 5 कोरोला है और ब्रैकेट में बंद। फिर एंड्रोशियम कितने हैं, 5 है देखो, 1 2 3 4 5 एंड्रोशियम है और ये सारे कहां जुड़े हैं, पेटल्स के साथ में जुड़े हुए हैं, है या नहीं। तो एंड्रोशियम लिखेंगे 5, आपस में नहीं जुड़े हुए हैं तो इसलिए हम ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, बल्कि कैलिक्स के साथ जुड़े हुए तो हम ऐसे जोड़ेंगे, सॉरी कोरोला के साथ जुड़े हुए तो हम यूं जोड़ेंगे। उसके बाद गाइनोशियम जो है कितने हैं, बाइलॉक्यूलर है तो 2 और आपस में फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट में बंद, करेक्ट। इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ फूड
जस्ट लाइक टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। कुछ स्पाइसेस मिलते हैं हमें, चिली। मेडिसिन मिलती है जैसे बेलाडोना, जिसको अश्वगंधा, जैसे आगे दिखा रखे बेलाडोना और अश्वगंधा, ठीक है। फ्यूमिगेटरी, फ्यूमिगेटरी का मतलब होता है जो धुआं उत्पन्न करता है, जैसे टोबैको। ऑर्नामेंटल्स यानी कि जो सजावट के काम में लिए जाते हैं, जैसे लाइक पिटूनिया, जो सुंदर फ्लावर्स होते हैं वो सजावट के यूज में लिए जाते हैं, पिटूनिया जैसे फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरह के जो क्या मिलते हैं, प्लेसेंटेशन मिलते हैं, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहला क्या है, देखो मार्जिनल प्लेसेंटेशन। यहाँ किनारे पे लगे होते हैं, देखो जितने भी ओव्यूल्स हैं वो सीड भी यहीं बनेंगे। किसमें मिलता है, मटर में मिलता है। यहाँ देखिए एक्सियल प्लेसेंटेशन है, हाँ मेन एक्सिस जो है उस पर लगे होते हैं कैसे, ओव्यूल्स। तीसरा क्या है, पैराइटल। पैराइटल का मतलब होता है किनारे पर, यूं किनारे पर ऐसे किनारे पे लगे होते हैं। उसके बाद में फ्री सेंट्रल में क्या होता है, एकदम सेंटर पे लगे होते हैं, ऐसा लगता है ये फ्री है, पर वास्तव में ये नीचे की तरफ बेस से जुड़े हुए होते हैं। और बेसल में क्या होता है, एकदम सिंगल ओव्यूल होता है और वो भी बेस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, देखो प्लेसेंटेशन रेफर्स टू देन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी ऑफ फ्लावर। दिस कैन बी 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन इन प्लांट्स। दीज आर फॉलोज। नंबर फर्स्ट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ओके। द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज। प्लेसेंटा क्या होता है, रिज बनाता है along the ventral structure, ventral suture of the ovary, and the ovules develop on the two separate rows in the marginal placentation। देखो ये क्या होता है, suture का मतलब होता है कि यहाँ पर इस तरह से दो लाइनें बनी हुई होती हैं। अगर आप इसे खोलेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइंस जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगी। अगर आप इसको खोलते हैं, हमने देखा होगा मटर को जब खोला जाता है ऐसे कुछ इस तरह से, तो ये लाइंस कुछ इस तरह से आ जाती हैं। क्यों हो जाता है ना, इस तरह से, ठीक है। एग्जांपल है इसका मटर, पी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन इज parietal placentation। when the ovules develop on the inner walls of the ovary, the ovary is said to be a parietal placentation। ठीक है, parietal placentation में क्या होता है, इधर देखो इस जगह पर parietal में ओवरी के अंदर की तरफ मिलते हैं क्या, ओव्यूल्स, तो बोलते हैं parietal placentation। उसके बाद देखिए एक्सियल प्लेसेंटेशन। इन एक्सियल प्लेसेंटेशन या एक्सियल प्लेसेंटेशन एक ही बात है। प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट, यानी कि एकदम मेन सेंटर होता है, उस जगह पर एक्सिस होती है, वहां जाकर के क्या बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, चाइना रोज है, लेमन है एंड टोमेटो है। इसके बाद बेसल प्लेसेंटेशन आता है। देखो इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप फ्रॉम इट्स बेस एंड अ सिंगल ओव्यूल इज फाउंड अटैच्ड टू द बेस। इट इज फाउंड इन मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर्स। इन दोनों पे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट के अंदर। इस जगह पे ये देखो, ये रहा, सिंगल है और बेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज precentral placentation। the ovules develop on the central axis while the septa are absent in precentral। यहां सेप्टा कुछ भी नहीं है। देखो इस जगह पर आपको, यहां आपको सेप्टा दिखाई दे रहे थे, इस जगह पर ये है तो यही लगे हुए सेंटर पे, लेकिन इस जगह पर सेप्टा बिल्कुल भी नहीं, सेप्टा गायब है। इसका मतलब ओवरी क्या है, मोनोलोक्यूलर ओवरी है। इसका एग्जांपल है दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन डायंथस एंड प्रिमरोज। दो फ्लावर्स में ऐसा मिलता है, ठीक है। चले आगे। व्हाट इज द फ्लावर। फ्लावर क्या है, डिस्क्राइब कीजिए इसके पार्ट्स को और टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर के बारे में आप बताइए। आपको पता है फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की, व्हिच कंटेन्स सम एसेंशियल पार्ट्स जस्ट लाइक कौन कौन से, कैलिक्स एंड कोरोला। और दूसरे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं, स्टेमन्स हो गए, कार्पल्स हो गए, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो देखो ये सारे पार्ट्स कहाँ लगे होते हैं, ये सारे पार्ट्स लगे होते हैं रेसेप्टिकल के ऊपर, यानी थैलेमस के ऊपर, कुछ इस तरह से। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है, उन्हें क्या बोलते हैं, सेपल्स कहते हैं। सेपल्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोल देते हैं, कैलिक्स बोल देते हैं। देन ये है पेटल्स, जो अलग अलग कलर की होती है, क्या करती है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। पेटल है सिंगल, मल्टीपल को पेटल्स बोलते हैं और इनके ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। देन के बाद देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे, इसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट जो नीचे वाला हिस्सा होता है, एक होता है एंथर जहां क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं।
इसके बाद देखिए यहाँ कार्पल के बारे में बात करते हैं। कार्पल क्या है? फीमेल पार्ट है ये पार्ट। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे अपर पार्ट स्टिग्मा, देन सेकंड वन इज स्टाइल एंड द थर्ड वन इज ओवरी। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं जो कि फ्लावर के अलग अलग हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं अपने। देखो सॉल्यूशन में क्या है, देखो द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 whorls अरेंज्ड इन अ swollen ऑफ स्टॉक और पेडिसल कॉल्ड थैलेमस, यानी कि कोई फूले हुए हिस्से पर लगे होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? थैलेमस या पेडिसल बोलते हैं। दे आर कॉल्ड कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसके अंदर कैलिक्स की बात करते हैं। इट इज द आउटरमोस्ट whorl of the flower. It is made up of units of called sepals. It is green. It is generally green colored and the protective in function. इसमें क्या है? प्रोटेक्टिव। कब? जब वो बड स्टेज में होता है फ्लावर तब। नेक्स्ट वन इज कोरोला। इट इज द whorl present inside the corolla. It is the whorl present inside the calyx. ठीक है ना? कैलिक्स के अंदर होता है। कंसिस्ट पेटल्स, किससे मिलकर बना होता है? पेटल्स से। The petals are brightly colored and attract the insect for the pollination. है ना, अभी देखा था हमने। देखिए थर्ड वन इज एंड्रोशियम। इट इज द whorl present next to the corolla, यानी कोरोला के ठीक आगे अंदर की तरफ मिलता है। The androecium mainly consists of stamens, which are the male reproductive unit of flower. A stamen is composed of 2 parts like anther and the filament. The anther is a bilobed structure. Anther क्या होता है? Bilobed होता है। And stalk is called filament. Inside the anther, pollen grains are formed. सही है? Last one is gynoecium. Gynoecium क्या है? देखो, the innermost whorl of the flower that is called gynoecium. सबसे अंदर वाला whorl जो है वो gynoecium का है। It consists पिस्टल्स। इसके पास में क्या होता है? पिस्टल्स होते हैं। बहुत सारे मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। A pistil is composed of 3 parts: stigma, style and ovary. Pistils are female reproductive units of a flower. Female reproductive unit है flower की। Next one is 9 number question। देखो क्या कहता है? Define the term inflorescence. Inflorescence term जो है उसको define कीजिए। Explain the basis of the different types of inflorescence in flowering plants. अलग अलग तरह के inflorescence के बारे में बात कीजिए। हमने पहले भी अभी ये काम किया है। The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. Depending on whether the apex gets developed into the flower or continuous grow, 2 major types of inflorescence are defined. It is racemose and the cymose. ठीक है? In racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow and the flowers are borne laterally and is acropetal succession. Acropetal का मतलब क्या होता है? पता है ना आपको? या बड़े flowers जो होते हैं, या सॉरी जो बाद में बनने वाले फ्लावर्स, नए फ्लावर्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ बनते हैं और बाकी फ्लावर्स जो पुराने हैं वो नीचे बनते हैं। In the cymose type of inflorescence, the main axis terminates in the flower and hence the limited to the growth. The flowers are borne to the basipetal order. ये racemose और cymose हमने पीछे क्वेश्चन में भी किया था। The last question is describe the arrangement of floral members in the relation to their insertion of थैलेमस, यानी कि थैलेमस के ऊपर किस तरह से लगा हुआ है फ्लोरल मेंबर्स, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं। ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2024 के अंदर नीट के एग्जाम में आया था। उन्होंने फ्लावर का पैटर्न दे दिया था और पूछ लिया था कि बताइए किस तरह के फ्लावर्स हैं ये। देखो उन्होंने बी और सी दिया था, ये दोनों ही सेम ही फ्लावर्स हैं। ठीक है, और बी और सी देकर के बोला था कि इनका जो फ्लावर का टाइप्स है वो बता दीजिए आप। देखो based on the position of calyx, corolla and androecium in the respect of ovary के respect में ये तीनों on the thalamus of the flowers are described as a hypogynous, perigynous and epigynous। 3 तरह के flowers होते हैं। In the hypogynous flower, the gynoecium occupies the highest position while the other parts are situated below it. The ovary in such flowers are said to be superior. Example है इसका मस्टर्ड, चाइना रोज एंड द ब्रिंजल। देखो यहां देखिए ये हाइपोगाइनस फ्लावर है। हाइपो का मतलब नीचे, कहां से? ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं सारे पार्ट्स। इस जगह पे देखो है ना, ओवरी सबसे ऊपर है तो यहाँ ओवरी क्या है? सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज
if the gynoecium is situated at the center and the other parts of flowers are located on the rim of the thalamus almost the same level, it is called perigynous flower. The ovary here is said to be half inferior, that is plum, rose और peach. ध्यान देखेंगे इस जगह पर, जहां पर आपको ओवरी का लेवल दिखाई दे रहा है, ये रहा, इसी लेवल पर बाकी सारी चीजें भी आपको लगी हुई दिखाई दे रही है. तो ये क्या हो गया, पेरिगाइनस. सर चलो मान लिया सी पॉइंट में तो हमें ये दिखाई दे रहा है, बी में तो ऐसा है ही नहीं, ओवरी तो नीचे जा रही है, बाकी सारे पार्ट्स तो ऊपर आ रहे हैं. एक्चुअली मैं सच बताता हूँ, एनसीईआरटी जो है उसको ये चीज नहीं देनी चाहिए थी. इनके पास में जगह नहीं थी तो इन्होंने कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया. एक्चुअली ये फ्लावर ऐसा नहीं होकर के यूं होना चाहिए था, ये फ्लावर ऐसा नहीं होकर के यूं होना चाहिए था, लेकिन शायद एनसीईआरटी के पास में क्या था, इतनी स्पेस था नहीं, तो उन्होंने थोड़ा सा इसको कंप्रेस करके यहाँ डाल दिया. तो अगर ये फ्लावर ऐसा होगा तो ओवरी का लेवल और बाकी पार्ट्स का लेवल सिमिलर हो जाएगा कि नहीं. हालांकि एनसीईआरटी ये बी और सी दोनों को बताती है, देखो कि पेरिगाइनस है ये, और यही क्वेश्चन जो है वो नीट 2024 में आया था, और दोनों ही सेम ही फ्लावर हैं. लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे इस चीज को, ठीक है ना. The last one is, in epigynous flower, the margin of the thalamus grows upward and enclosing the ovary completely and getting fused with it. यानी कि एपिगाइनस फ्लावर में क्या होता है, जो बाकी हिस्सा है, कौन सा, थैलेमस वाला हिस्सा जो है वो ग्रो करता है और ओवरी को कंप्लीटली कवर अप कर लेता है, ठीक है. While the other parts of flower arise above the ovary, और बाकी सारे पार्ट्स ओवरी के ऊपर से निकलते हैं. Hence the ovary is said to be inferior, और ओवरी सबसे नीचे चली जाती है, तो ओवरी क्या हो गई, इंफीरियर हो गई. As in flowers, the guava and the cucumber and the ray florets of sunflower. Sunflower के जो ray florets होते हैं उनके अंदर ये अरेंजमेंट देखा जा सकता है. ये देखो, ये ओवरी के ऊपर थैलेमस आया, ने ओवरी को कवर अप किया और बाकी सारे पार्ट्स ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं, है कि नहीं. तो इसे क्या बोल देते हैं, एपिगाइनस, ठीक है. तो यहाँ ये हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है. जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल. थैंक यू.